एक दफा की बात है, राजू अपने बेटे हरी और अपनी पत्नी सीमा के साथ एक शहर में रहा करता था। राजू एक कंपनी में जॉब करता था और वो तीनों बहुत हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार लेते थे। उनका गुजारा बहुत अच्छे से हो जाता था। एक दिन राजू जॉब से घर वापस आ रहा होता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे सीमा, सुनती हो? मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ वहाँ पर हमें टिकट्स फ्री मिले हैं विदेश जाने के, जहाँ पर खाना पीना और घर सब फ्री होगा और हमें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि हम विदेश जाएंगे जहाज में बैठकर। अरे क्या, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या सच में हम विदेश जाएंगे? वाह, ये तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मुझे बहुत शौक था विदेश जाने का। हम जहाज में बैठकर विदेश जाएंगे। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हाँ सीमा, हाँ मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ कि हम कल विदेश जाएंगे। राजू और सीमा आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका बेटा वहाँ पर आ जाता है। अरे मम्मी पापा, क्या हुआ है? आप दोनों इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? क्या बात है, मुझे भी बताओ। अरे अरे बेटा, खुशी की ही तो बात है। तेरे पापा जिस कंपनी में जॉब करते हैं उनको वहाँ पे विदेश जाने का टिकट मिला है। हम कल विदेश जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री कंपनी वालों की तरफ से, जहाँ पर हमें घर भी मिलेगा और बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशखबरी की बात है। मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि हम विदेश जाएंगे। मैं फिर अपने दोस्तों को भी बताऊंगा कि मैं जहाज में बैठकर विदेश गया था। ये है। तो चलो ठीक है, अब जल्दी से सो जाओ। सुबह जल्दी उठना भी है हमें, ताकि हम जल्दी से विदेश जा सके। ये ना हो कि हम फ्लाइट मिस कर दे। चलो जल्दी से जाके सो जाओ और सुबह उठकर जल्दी से हम फ्लाइट पकड़ लेंगे। फिर रात हो जाती है और सब लोग सो जाते हैं। फिर राजू सुबह उठकर अपनी पत्नी सीमा से कहता है, अरे सीमा, सारा सामान पैक कर दो, जल्दी से पैकिंग कर लो ताकि हम जल्दी से फ्लाइट पकड़ सके। ये ना हो कि हम फ्लाइट मिस कर दे। जल्दी से सारी तैयारी कर लो। जी जी ठीक है, मैं जल्दी से सारा सामान पैक कर देती हूँ। फिर वो सब विदेश जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और जहाज पर बैठ जाते हैं। अरे वाह वाह, अरे मम्मी, ये जहाज तो बहुत ही प्यारा है। जहाज में बैठने का तो बहुत मजा आ रहा है। ये हम विदेश जा रही है। मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा कि मैं जहाज में बैठा था। हाँ हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये जहाज तो वाकई ही बहुत प्यारा है और जहाज में बैठने का तो मजा ही कुछ और है। फिर जहाज में बैठे बैठे बहुत सारे घंटे गुजर जाते हैं। फिर वो लोग विदेश पहुंच जाते हैं। अरे अब हम विदेश तो आ गए, लेकिन हम अपना होटल कैसे ढूंढेंगे? अब हमें कहाँ जाना है? सीमा, मैंने कंपनी के मैनेजर को फोन किया है। वो आता ही होगा और हमें हमारा घर दिखा देगा। फिर थोड़ी देर बाद कंपनी का मैनेजर आ जाता है वहाँ पर। हेलो सर, कैसे हैं आप? चलिए आइए, मैं आपको आपका घर दिखा देता हूँ। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप हमें हमारा घर दिखा दे। जी ठीक है सर, मैं आपको आपका घर दिखा देता हूँ। आप लोग बहुत थक गए होंगे, अपना सामान उस घर में रखें और रेस्ट करें। फिर मैनेजर उनको घर दिखा देता है। फिर उनको कंपनी की तरफ से रहने के लिए घर मिल जाता है। अरे वाह, ये घर तो बहुत ही प्यारा और बहुत बड़ा घर है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये घर तो वाकई ही बहुत प्यारा और बहुत बड़ा घर है। फिर तभी सीमा को वहाँ पर अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। सीमा कहती है, अजी, आपने कुछ आवाज़ें सुनी? मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मुझे लगता है यहाँ हमारे अलावा भी कोई और है। अरे सीमा, कैसी कैसी बातें करती हो? मुझे लगता है ये तुम्हारा वहम है। इस घर में हमारे अलावा कोई भी नहीं है। इतना प्यारा तो एक घर है, यहाँ पर कौन हो सकता है? हाँ ठीक है, शायद आप ठीक कहते हो। क्या पता ये मेरा वहम हो। फिर ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सीमा अपने बेटे हरी से कहती है, हरी बेटा, मैं नहाने जा रही हूँ। तुम कहीं बाहर मत जाना, घर पर ही रहना। ठीक है मम्मी, आप चली जाए नहाने। मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं घर पर ही रहूंगा। फिर सीमा वहाँ से चली जाती है। हरी को बाहर से कुछ अजीब सी आवाजें आती है। हरी खेलने के लिए बाहर जाता है। वहाँ जाके वो एक औरत को देखता है जो उससे कहती है, अरे हरी, तुम अकेले अकेले खेल रहे हो?
मुझे भी तो अपने साथ खिलाओ ना, हम दोनों मिलकर खेलते हैं। हरी को वो औरत अजीब सी लगती है और हरी घबरा कर अपनी मम्मा के पास चला जाता है और अपनी माँ को बताता है। अरे हरी बेटा, क्या हुआ है? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? बताओ मुझे, क्या बात है? अरे मम्मी, मैं बाहर खेलने गया था तो वहाँ पर मुझे एक औरत मिली थी जो मुझे अपने साथ खेलने का कह रही थी। मुझे वो औरत कुछ अजीब लग रही थी। असल में वो औरत एक चुड़ैल थी, बहुत ही खतरनाक चुड़ैल थी। फिर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। शाम को जब राजू अपने ऑफिस से घर वापस आता है तब सीमा राजू को सारी बात बताती है। अरे राजू, मुझे ये घर कुछ ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है इस घर में किसी चुड़ैल का साया है। अरे सीमा, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होता, तुम खामखा ही परेशान हो रही हो। ये तुम्हारा वहम होगा, साया वाया कुछ भी नहीं होता, तुम परेशान मत हो। अरे नहीं राजू, मुझे लगता है ये मेरा वहम नहीं है। यहाँ में सच में कोई साया है, कोई चुड़ैल का साया है, मुझे लगता है। ठीक है सीमा, इस बारे में कल बात करेंगे। अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, अभी हम सो जाते हैं, सुबह बात करेंगे। फिर वो सब लोग सो जाते हैं, मगर रात को राजू को किचन से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। राजू उठकर किचन में जाता है तो वो वहाँ एक चुड़ैल को देखता है। राजू चुड़ैल को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। चुड़ैल? अरे ये हमारे किचन में चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे मर गए रे, ये चुड़ैल यहाँ पर कैसे आ गई? अरे राजू, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि भारत से कोई फैमिली यहाँ विदेश में आई है। तुम डरो मत। अरे लगता है सीमा सही कहती थी, यहाँ पर तो सच में एक चुड़ैल का साया है। अरे मैं कैसे नहीं डरूं? क्या सबूत है? तुम मुझे कुछ नहीं कहोगी? फिर इन दोनों का शोर सुनकर सीमा और उसका बेटा हरी भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो दोनों चुड़ैल को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अरे मम्मी, ये तो चुड़ैल है, ये हम सबको खा जाएगी, आप बचाओ। देखा, मैं कहती थी ना कि इस घर में चुड़ैल का साया है। आपने मेरी बात मानी ही नहीं। अरे अरे, तुम सब डरो नहीं, मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहूँगी। अरे चुड़ैल जी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं अभी तुम लोगों की तरह पहले एक आम इंसान थी। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थी। मैं विदेश पैसे कमाने आई थी ताकि मैं अपने बुरे माँ बाप को पैसे भेज सकूं। जब मेरी पहली सैलरी आई तो मैं अपने घर वापस जा रही थी भारत, तभी कुछ लुटेरों ने मेरे पैसे छीन लिए और मुझे वही मार दिया। तब से मैं चुड़ैल बन गई हूँ और मेरी आत्मा भटक रही है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अच्छा, अब तुम ये बताओ, तुम हमसे चाहती क्या हो? हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? मैं 2 सालों से यहाँ भटक रही हूँ। जब मुझे पता चला कि तुम लोग भारत से आ रहे हो तो मैं बहुत खुश हुई। तुम लोग भी मुझे अपने साथ भारत ले चलो ताकि मैं अपने बुरे माँ बाप को देख सकूं। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हें भारत ले चलेंगे। फिर वो सब अपने देश इंडिया में वापस आ जाते हैं। तो फिर बताओ चुड़ैल जी, तुम्हें इंडिया में आकर कैसा लग रहा है? मुझे इंडिया आकर बहुत अच्छा लग रहा है। आई लव माई इंडिया। अब मैं अपने माँ बाप से मिल चुकी हूँ। फिर चुड़ैल को उसके माँ बाप मिल जाते हैं। चुड़ैल अपने माँ बाप को देखकर बहुत ही खुश होती है और फिर इसकी आत्मा को शांति मिल जाती है और चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। फिर सब हंसी खुशी रहना शुरू कर देते हैं।